जय हिंद गाइस। नाउ स्टार्ट आवर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। अपनी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। अगेन हम एक गेट का क्वेश्चंस पिकअप किए हुए हैं और ये जो क्वेश्चंस हैं अक्सर देखा जाता है ऐसे क्वेश्चंस हमेशा कॉम्पिटिशन्स में बनते रहे हैं, इसलिए इस क्वेश्चंस को हमने यहाँ पिकअप किया है। 2018 का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का है। ये क्वेश्चंस क्या है पहले हम लोग देखते हैं इसे। Let M2R be the vector space of all 2 cross 2 matrices over the field R। ये जो सेट है वो वेक्टर स्पेस फॉर्म करता है। 2x2 का जो मैट्रिसेस होता है फॉर्म है वेक्टर स्पेस। ठीक है। डिफाइन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन यस। अब इन दो वेक्टर स्पेसों के बीच में एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन यस इस तरीके से डिफाइन किया गया है। यस ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस एक्स टी। एक्स टी मीनिंग से है कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स x। देन ट्रेस ऑफ x की वैल्यू पूछी है और ट्रेस ऑफ x का मतलब ये होता है कि जो मैट्रिक्स है हमारा उसके सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स। तो दिस इज द ट्रेस ऑफ दैट मैट्रिक्स। तो बहरहाल तो सबसे पहले तो मुझे मैट्रिक्स निकालना पड़ेगा कि वो मैट्रिक्स क्या है यहाँ। तो व्हाट इज द रिप्रेजेंटेशंस ऑफ दिस। तो यस जो ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस है मेरा, हम लोग उसको निकालेंगे कैसे, कैसे फाइंड करेंगे। तो लेट कर लेते हैं यक्स जो है दिस यक्स हमारा मैट्रिक्स कोई भी है यक्स, और ये यक्स हमेशा यहां से पिकअप होगा। पता है जो भी हम कोई फंक्शंस डिफाइन करते हैं तो ये जो एलिमेंट होता है उसके डोमेन से पिकअप होता है। दिस इज द बेसिक आइडिया ऑफ दैट। तो जो यक्स होगा इसके डोमेन से होगा, मतलब 2x2 आर्डर का मैट्रिक्स कोई होगा जब जिसकी एंट्रीज होगी वो रियल नंबर से आएगी। चलिए ले लेते हैं ए बी सी डी। इस ये हो गया। अब जो डिफाइंड है एस ऑफ एक्स, व्हाट एस ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x। तो 2x मीनिंग ए बी सी डी प्लस एक्स टी, मतलब ट्रांसपोज ऑफ दिस। तो ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं, रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज कर देते हैं। अब इस स्टैंडर्ड के लिए तो कॉमन सेंस ऑफ द मैथमेटिक्स हो गई। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो फिर क्या आएगा, दिस इज द 2a प्लस ए, दिस इज द 3a, 2b प्लस सी हो जाएगा, दिस 2b प्लस सी, 2c प्लस b हो जाएगा, और यहाँ 2d और ये d हमारा जो होगा 3d हो जाएगा। ये मेरा हो गया। तो अगर ट्रेस ऑफ हम इसकी बात करते हैं तो ये जो मेरा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से डिफाइंड हुआ ये होगा। अब हम लोग अगर कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस उन वेक्टर स्पेस पे डिफाइंड है जो वेक्टर स्पेस मैट्रिक्स के एलिमेंट पे डिफाइंड होते हैं, मतलब ये कि अगर मैट्रिक्स का सेट जो है हमारा वेक्टर स्पेस के फॉर्मेशंस की बात करता है और वहां हम कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन करते हैं तो उस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस का हम मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन कैसे देंगे, उसकी बात क्या होगी, हाउ कैन यू डिफाइंड दिस। तो उसके लिए सबसे इजी मेथड ये है कि जिस आर्डर का मैट्रिक्स है उसकी बेसिस की बात कर लीजिए। जैसे यहाँ बेसिक की बात करनी है, और एक बात और कि जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस होल डोमेन्स पे डिफाइंड होगा, जो कैरेक्टर देगा मैट्रिक्स में वही कैरेक्टर उसके बेसिस पे देता है और कहा भी जाता है। अगर बेसिस से हम कोई चीज निकालते हैं, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन करते हैं, तो बेसिस मेरा स्टैंडर्ड है या कोई भी बेसिक फॉर्म है, तो उन दोनों का जो कैरेक्टर होता है वो सेम होता है। मतलब कि जो ट्रेस होगा और जो डिटर्मिनेंट होगा वो दोनों सेम होंगे। उनकी जो इंट्रीज होगी वो इंट्रीज डिफर कर सकती है, बट डिटर्मिनेंट्स और ट्रेस जो होते हैं सेम होते हैं। मैट्रिक्स का कैरेक्टर एक जैसा होता है। अगर सिंगुलर है तो वो भी जो हमारा मैट्रिक्स फॉर्मेशंस जो होगा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस का वो भी मेरा सिंगुलर होगा। अगर नॉन सिंगुलर है तो भी नॉन सिंगुलर होगा। तो चलते हैं देखते हैं कैसे निकालते हैं। तो बेसिक क्या होता है 2x2 मैट्रिक्स में, बेसिक होता है 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 और 0 0 0 1। ये अब मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ यस हमें निकालना है, तो फिर क्या होगा, व्हाट यस ऑफ, पहले ये निकालते हैं यस ऑफ 1 0 0 0 क्या होगा। यहाँ E1 है, B0 है, C0 है, D0 है। तो चलिए हम वैल्यू पुट कर दीजिए। E1 है, E1 होने का मतलब क्या हो गया, यहाँ 3 होगा, उसके बाद ये 0 और 0,
उसके बाद क्या करते हैं, इस मैट्रिक्स को लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज एलिमेंट्स लिखते हैं। यही मेरा जो है मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशंस जब हम निकालते हैं किसी एलटी का, तो दिस इज द मेथड हियर। तो कैसे लिखेंगे, अब यहाँ जो एलिमेंट्स है कॉमन खींच लीजिए, बाकी देखिए ये 1 0 0 0, उसके बाद सब 0 हो जाएगा, 0 नेक्स्ट 1 0 0 प्लस 0 0 0 1 0 प्लस दिस अगेन यहाँ 0 0 0 0 1, राइट, दिस हो गया। अब जो मेरा यस यहाँ अगर हम उसका नाम दे दें, एक नामकरण संस्कार कर दें यहाँ यस, तो यस जो वो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशंस मेरा बनेगा। कैसे लिखते हैं, जो लीनियर कॉम्बिनेशंस आते हैं जो बेसिक एलिमेंट्स के, उनके जो कोफिशिएंट्स होते हैं उनको कॉलम में लिख देते हैं। मतलब इनका कोफिशिएंट मुझे लिखना होगा, यहाँ 3 है फर्स्ट, उसके बाद 0 है तो कॉलम 0 0 एंड दिस 0। इसकी मीनिंग ये हो गई कि अगर 2x2 का मैट्रिक्स है तो 4x4 का जो है मेरा वो जो मैट्रिक्स पे जो एलटी डिफाइंड है उसका जो रिप्रेजेंटेशन मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन आप निकालेंगे वो 4x4 हो जाएगा। तो जनरल फार्मूला मेरा ये अगर n है तो n स्क्वायर हो जाता है। नेक्स्ट यस ऑफ 0 1 0 0 अगर निकालना क्या लिखना है हमें, a0 b0 d0, c की वैल्यू 1, c की वैल्यू 1 लिख दिया जाए तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, 1 मिलेगा, 2 मिलेगा और यहाँ 0 मिलेगा। अगर मैं अब इसको यहाँ लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगा, पहले तो ये 0 होगा, 0 1 0 0, नेक्स्ट अब यहाँ 2 होगा, 0 1 दिस, अच्छा 0 0, नेक्स्ट होगा मेरा 2 0 0 1 0, नेक्स्ट होगा ये तो 0 है तो दिस इज द 0 0 0 0 1 दिस। अब इनको मैं कॉलम में लिखूं तो फिर यहाँ हो गया 0, दिस इज द 0, नेक्स्ट हो गया मेरा 2 हो गया दिस, ये भी मेरा 2 आ गया, यहाँ तो दिस इज द 1 है तो 0 एंड दिस इज द, यहाँ 1 हो जाएगा ना, 1 का मल्टीप्लीकेशन 1 होगा तभी यहाँ 1 आएगा, यस। तो 0 1, दिस इज द 1 हियर, 0 1 एंड दिस इज द 2 एंड दिस इज द 0। ये मेरी बात हो गई। यहाँ देख लिया जाएगा क्या करना है, ये 0 1 हमें यहाँ दिस, तो यहाँ जो वैल्यू है इसके लिए तो b की वैल्यू हमारी जो है ना 1 है, कंपेयरिंग दिस a b c d, तो b 1 है, बाकी a c d 0 है, तो b1 वहां लिखना है। तो जब b1 मैं लिखूंगा तो जो रिजल्ट आएगा, नहीं वो सॉरी तो ये हो गया ना ऐसा, तो 3 है तो 0 बात सही है, b की वैल्यू मेरी 1 है तो यहाँ 2 आएगा, ये 2 आएगा, c की वैल्यू 0 है तो 0, अब यहाँ 1 आएगा, ये होगा, तो मेरा अब यहाँ 2 हो जाएगा और यहाँ जो है मेरा 1 हो जाएगा, तो फिर ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, 0 हो गया। इसी तरीके से हम क्या निकालेंगे, यस ऑफ व्हाट 0 0 1 0। अब यहाँ क्या लिखना है, a0 b0 c1 है और d0 लिखना है, फाइनल रिजल्ट में लिख दीजिए, a0 मतलब 0, bc 0 है नहीं, ab और d0 है, c की वैल्यू 1 है तो वहां 1 हो जाएगी, c की वैल्यू 1 है तो ये 2 हो गया, b0 और db 0 है तो 0 हो गया। अब इसको मैं अगर यहाँ लिखूं तो कैसे लिखूंगा, तो यहाँ 0 है तो वाला हो गया 0 1 0 0 0 प्लस यहाँ 1 है तो दिस इज द 1 0 1 0 0 प्लस अब यहाँ 2 है तो 0 0 1 0, राइट, यहाँ 0 है तो फॉर्म हो जाएगा 0 0 0 1 हो गया। ऑल एलिमेंट्स रिटन एज द लीनियर कॉम्बिनेशंस ऑफ दीज एलिमेंट्स। अब इनके जो कोफिशिएंट्स हैं उनको कॉलम में भर दीजिए, ये हो गया मेरा 0, ये हो गया 1, अगेन ये हो गया मेरा 2 एंड दिस इज द 0। फाइनली एक लास्ट अब बचा हुआ है तो मैं थोड़ा इनको डिलीट कर दूं, लास्ट तो उसकी बात हम लोग कैसे लिखेंगे देख लेते हैं। हाउ कैन यू राइट दिस, तो अब मेरा यहाँ लास्ट बचा है यस ऑफ व्हाट 0 0 0 1, मीनिंग d1 है बाकी सारा 0 है, तो जब d1 लिखेंगे तो यहाँ 1 बचेगा बाकी सब 0, तो फिर क्या मिलेगा यहाँ फाइनल 0 0 0 3। अब इसको अगर मुझे लिखना है कि लीनियर कॉम्बिनेशंस ऑफ ऑल दीज एलिमेंट्स, तो सब 0 है, ये तो 0 हो गया 1 0 0 0 प्लस 0 0 1 0 0 भरते रहिए 0 0 0 1 0, फाइनली 3 हो गया 0 0 एंड 0। तो जो लास्ट एलिमेंट्स आएगा वो मेरा 3 हो जाएगा।
तो 0 0 0 एंड 3 दिस। तो दिस इज द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशंस ऑफ दिस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। और मुझे इसका ट्रेस पूछा जा रहा है, ट्रेस ऑफ एक्स नहीं है, ट्रेस ऑफ एस होगा यहाँ। व्हाट इज द ट्रेस ऑफ एस, ये मुझे निकालना है कि वो जो ट्रेस ऑफ एस का मतलब कि जो एस जो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन होगा उसका निकालना है। और दूसरी बड़ी बात यह आई कि एस हमारा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के ट्रेस का मतलब क्या है कि जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से जो हम लोग मैट्रिक्स रिप्रेजेंट करेंगे, जो मैट्रिक्स निकालेंगे उसका ट्रेस हमें निकालना है, कहने का है मतलब हमारा ये। लेकिन अगर हम कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन किसी इनफाइनाइट वेक्टर स्पेस से दूसरे इनफाइनाइट वेक्टर स्पेस पे डिफाइन करते हैं तो ट्रेस तो निकाल ही नहीं पाएंगे ना, क्योंकि वो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन तो मेरा फिर इनफाइनाइट डायमेंशन पे हो जाएगा। और जो मैट्रिक्स का फॉर्मेशन होता है रो एंड कॉलम वो फाइनाइट होते हैं, तो संभव होगा नहीं, ऐसा कोई क्वेश्चन तो बनेगा ही नहीं। तो जब भी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन बनेगा तो फिक्स होगा कि जो डायमेंशन होगा वो फाइनाइट हो जाएगा। और अभी हमने बताया कि अगर कोई भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से एक ऐसे वेक्टर स्पेस जो मैट्रिसेस से आते हैं, मतलब मैट्रिक्स वेक्टर स्पेस की बात करते हैं, मतलब उसके एलिमेंट मैट्रिसेस से अगर लिए जा रहे हैं, तो अगर हम वहां n ऑर्डर का अगर मैट्रिक्स है उनके बीच लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन करते हैं, तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का जो रिप्रेजेंटेशन जो मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर मेरा n स्क्वायर क्रॉस n स्क्वायर होता है, ये हो जाता है। जैसे यहाँ 2 ऑर्डर है ना, तो 2 × 2 4, तो 4 ऑर्डर का मेरा वो मैट्रिक्स हो जाएगा। अब ट्रेस ऑफ एस की बात की जा रही है, तो सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स तो क्या हो जाएंगे, सम ऑफ व्हाट, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ये मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन यस क्या आएगा 3 2 5 2 7 3 10, दिस इज द 10। तो जो उसका हमारा यहाँ ट्रेस होगा, ट्रेस दिस इज द 10 आएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन के लगाने के पीछे जो मेरा उद्देश्य था वो ये था कि जब भी ऐसे क्वेश्चन है, अक्सर से क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, तो हमेशा आप सीधे आप वो बेसिक बनाइए। अच्छा यहाँ 3 का नहीं देगा, इतना लंबा क्वेश्चन नहीं होगा, आपको नंबर का क्वेश्चन है तो बट ये आसान नहीं, इतना इजी नहीं है, आपको कैलकुलेशंस करना ही करना होगा। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना जहाँ कैलकुलेशन आपको करना होगा, भाई टाइम 3 घंटे का क्यों मिला हुआ है, वाई, व्हाट इज द रीजन। अगर ऐसे ही हम ट्रिक मार कर दें, रिजल्ट बेस पे सारे क्वेश्चंस क्रिएट कर दिए जाए, पहले हम खट से ट्रिक मार दें, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द 3 आवर इन द एग्जामिनेशंस। तो इस एग्जामिनेशंस में 3 आवर का क्या मतलब है, 3 घंटा दिया गया, इसका मतलब है कि कुछ क्वेश्चन बड़े बनेंगे, कुछ छोटे बनेंगे, कुछ सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड डिफिनेशंस पे आएंगे, रिजल्ट पे आएंगे। तो खैर ये कॉम्पिटिशन्स की ये सब सारी बातें हैं, सब चलती रहती हैं। एक क्वेश्चन और हम पिकअप कर रहे हैं, वो अगेन मैट्रिक्स पे है और वो थोड़ा रिजल्ट कुछ रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन है, तो उसको थोड़ा भी यहाँ हम देखा था, वही मार्वलस क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन बनाया गया है, 2018 का ही क्वेश्चन है। और ऐसा क्वेश्चन देखने में आता है, नेट वाले खूब बनाते हैं, धड़ल्ले से बनाते हैं, गेट में भी पूछा गया है। तो क्वेश्चंस क्या है, पहले थोड़ा मैं क्वेश्चंस लिख दूं, उसके बाद तब मैं बात करता हूँ उनमें कौन से ऑप्शन होंगे, उस क्वेश्चन के पीछे कंसेप्ट क्या है, लॉजिक क्या है, और किस रिजल्ट को ध्यान में रख करके वो क्वेश्चन बनाया गया है, उसकी थोड़ी मैं यहाँ बात कर दूं। तो फर्स्ट राइट डाउन द क्वेश्चन, ये पूरा क्वेश्चन तो मैं नहीं लिखूंगा, बिना मतलब का टाइम किल करने की जरूरत नहीं है, और वीडियो भगा भगा के देखने की भी जरूरत नहीं है। मैं क्वेश्चन शॉर्टकट में लिख दे रहा हूं, क्योंकि कॉम्पिटिशन्स का क्वेश्चन में ही तो सारी रहस्य छुपे रहते हैं ना। कंसीडर, चलिए कंसीडर द मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स ए गिवन है और ये लिखा है I9 - 2UTU वेयर जो U है वो 1/3 1 1 1 1 एंड 9 टाइम्स है, मतलब 1/9 का है ये। वेयर IN 9 × 9 आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, UT ट्रांसपोज ऑफ U है, ये तो सबको पता है। इज अब तो इस स्तर पे कॉमन सेंस मैथमेटिक्स हो गई, ट्रांसपोज ऑफ यू है। अब यह बात शुरू हुई है कि इफ लैम्डा एंड म्यू आर टू डिफरेंट आइगन वैल्यूज ऑफ ए, देन लैम्डा माइनस म्यू निकालना है, मॉड ऑफ लैम्डा माइनस म्यू। ये हम सब सारे 2 नंबर के ही क्वेश्चन लगा रहे हैं, 1 नंबर के क्वेश्चंस
इजी हैं इसलिए हम उनको टच नहीं कर रहे हैं। कि जो क्वेश्चन थोड़े टेक्निकल हैं, जिनमें बहुत बेसिक है, लॉजिक है, कॉन्सेप्ट है, ऐसे क्वेश्चंस को हम यहाँ पिकअप किए हुए हैं, क्योंकि उन्हीं क्वेश्चनों पे तो सारी गेम होती है कंपटीशन में। अब यहाँ देखा जाए तो है क्या, कह रहा है कि मैट्रिक्स ए गिवन है, दिस ए है, और उसके बाद यू क्या है, यूटी क्या, सब वो डिफाइंड है। यहाँ मैंने एक बात और कही गई है, इफ लैम्डा एंड म्यू आर दिस टू डिफरेंट आइगन वैल्यूज ऑफ ए, तो ए की कितनी आइगन वैल्यूज होगी भाई, ये 9 क्रॉस 9 का 9 ऑर्डर का है तो 9 आइगन वैल्यूज होगी। अब इसमें कह रहा है कि 2 ही डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज है, तो इसकी मीनिंग ये हो गई कि जो 9 आइगन वैल्यूज में से ये होगा कि 2 डिफरेंट है, बाकी सब रिपीटिशन होगा। ये क्वेश्चन कहने का मतलब हमारा यही है, नहीं तो ऐसा तो कभी लिखता ही नहीं कि अगर कोई मैट्रिक्स 9 ऑर्डर का हो और कोई आपसे कह रहा है कि हैव 2 डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज, तो इसकी मीनिंग क्या होगी, तो 9 है तो 9 तो आइगन वैल्यूज होगी, और 9 डिस्टिंक्ट आप बोल नहीं रहे हैं, सिंपली 2 डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज बोल रहे हैं। तो 2 डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज का मतलब बाकी जो आइगन वैल्यूज है ना वो रिपीट कर जाएगी। चलिए अपने हम क्वेश्चन पे आते हैं, पहले ए का हम फॉर्मेशन कर लें। तो ए इज इक्वल टू I9, वो लिखने की जरूरत नहीं है। इसका थोड़ा हम बातें कर लें, -2 यूटी का मतलब हुआ ना कि ट्रांसपोज ऑफ दिस। अच्छा यू, इसका मतलब ये हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा 1/3 1/3 भाई कितने टाइम्स तक, 9 बार लिखेंगे दिस, ये 9/1 हो जाएगा। और ये क्या है, 1/3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1/3 1/3 कितने टाइम्स तक, 9 टाइम्स तक दिस। अब ये 2/3 हो जाएगा। अब इनका अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो ये 2/3 और यहाँ 1/3, तो 2/9 हो जाएगा, ये भी 2/9 हो जाएगा, एंड आर्ट्स 1 2/9, सब 2/9 एलिमेंट्स हो जाएंगे, सारे जितने भी होंगे 2/9 2/9, ये मेरा 9/9 का होगा। ठीक है, ये IN माइनस यहाँ लिख दें, I9 माइनस दिस, ये मेरा मैट्रिक्स हो गया। एक जो मेरा यहाँ रिजल्ट जो यूज किया गया, मतलब ये जो क्वेश्चंस जो दिया गया है ना, वो एक रिजल्ट पे क्वेश्चन को दिया गया है, और उस रिजल्ट को ध्यान में रख करके क्वेश्चन बनाया गया। रिजल्ट ये है कि अगर a की आइगन वैल्यूज लैम्डा है तो a प्लस के आई, जहाँ के हमारा कोई कांस्टेंट है, इसकी जो आइगन वैल्यूज होगी वो लैम्डा प्लस के होती है, ये है। और इसी रिजल्ट को ध्यान में रख करके बनाया गया। यहाँ आई है, के की जगह यहाँ 1 है, और यहाँ जो a है वो दिस -2 ऑफ दिस है, मतलब ये है यहाँ a। तो चलते हैं देख लेते हैं कैसे, अब इसकी आइगन वैल्यूज कैसे हम निकालेंगे। अब क्वेश्चन है कि मुझे इसकी आइगन वैल्यूज निकालनी है। तो अगेन एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट होता है कि अगर हमारे पास कोई ऐसा मैट्रिक्स जिसके ईच एलिमेंट सेम हो, n ऑर्डर का हो, तो ये रिलेशन होता है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू NA, जहां ए जो है ईच एंट्री, मतलब एंट्री है, एंट्री ऑफ द मैट्रिक्स ईयर, तो सारे सेम है, तो यहाँ हमारा ए की जगह 2/9 है, तो ये मेरा हो जाएगा a माइनस NA इज इक्वल टू 0। तो जो एनिहिलेटिंग जो पॉलिनोमियल जो आता है ना, वो x माइनस NA आता है दिस। अच्छा, तो आइगन वैल्यू या तो ये 0 हो या तो ये 0 हो, मतलब जब हम उसका मिनिमल जो पॉलिनोमियल निकालेंगे या तो ये होगा या तो ये होगा, तो ये तो नहीं होगा भाई, क्योंकि ये तो पता है कि जो लीनियर जो फैक्टर तभी होंगे, ओनली इफ एंड ओनली की कंडीशन है कि वो स्केलर मैट्रिक्स होनी चाहिए, तो ये स्केलर मैट्रिक्स नहीं है। अच्छा, मिनिमम पॉलिनोमियल ये भी नहीं होगा, क्योंकि अगर मिनिमम पॉलिनोमियल मैं ये ले लूं, क्लेम करूं x है, तो फिर m ऑफ a इज इक्वल टू 0 होगा, यानी a ऑफ 0 होगा, तो ये 0 या मैट्रिक्स है नहीं, ये संभावना फिनिश हो गई। अच्छा, ये लीनियर जो होगा, लीनियर फैक्टर तब होता है इफ एंड ओनली की कंडीशन है वहां कि जब मैट्रिक्स हमारा स्केलर हो, तो ये स्केलर मैट्रिक्स भी नहीं है। इसका मतलब मिनिमल पॉलिनोमियल ये होगा, और मिनिमल पॉलिनोमियल से जो x के रूट से निकल के आते हैं वही आइगन वैल्यूज होती है। तो मीनिंग मेरी ये हो गई कि जो ये मैट्रिक्स ये जो फॉर्म बना उसकी आइगन वैल्यूज एक मेरी 0 हो जाएगी, और दूसरी एक आइगन वैल्यूज n मतलब आर्डर क्या है, तो आर्डर यहाँ 9 है, इनटू a क्या है, a इंट्रीज है, तो सारी इंट्री यहाँ सेम है, तो 2/9 है,
तो फिर ये कैंसिल हो गया, 0 और 2 हो गया। यही और लैम्डा और म्यू गेट वाले में जो लैम्डा और म्यू जो यहाँ क्वेश्चन से उठाए थे, लैम्डा म्यू जो लिखा था उसकी मीनिंग यही थी, 2 डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू 0 और 2 है। ये हो गया। अब यहाँ अगर -a की बात की जाए तो -a की आइगन वैल्यूज क्या होगी, -0 और -2 होगी। तो -0 का मतलब 0 होगा और -2, -0 इज इक्वल टू 0 ही है। तो ये मेरी -a की आइगन वैल्यूज होगी। मतलब यही नहीं हुई, टोटल जो आइगन वैल्यूज होगी मतलब 8 इसकी 0 होगी और -2 एक बार होगी। दिस इसका अगर सम कर दिया जाए तो इसकी जो मेरी वैल्यू आएगी ना 2 आएगी। सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल आइगन वैल्यूज। तो मीनिंग ये हो गई कि 0 0 0 8 टाइम तक 0 होगा और दूसरी जो वैल्यू मेरी होगी वो 2 होगी, बट माइनस के साथ अगर मैं बात करूं तो -2 होगी। इसीलिए हमारा 2 वहां डिफरेंट वैल्यू बात की थी। अब यहाँ किसकी मुझे बात करनी है, a प्लस के आई की बात करनी है। यहाँ a की जगह -a हो गया, k की जगह 1 हो गया, इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गई। तो फिर क्या लिखते हैं, लैम्डा प्लस के आई लिखते हैं। ये होता है जहां लैम्डा आइगन वैल्यूज होती है, तो यहाँ आइगन वैल्यू 0 है तो दिस इज 0 प्लस के की जगह 1 है तो फिर ए प्लस लैम्डा प्लस के, सॉरी लैम्डा प्लस के, तो 0 प्लस 1 हो गया और नेक्स्ट हो गया 0 -2। तो मीनिंग मेरी वैल्यू क्या आ गई, नहीं लैम्डा, एक लैम्डा तो के यहाँ 1 है तो एक तो 0 1 हो गया, ठीक है। दूसरा हमारा एक हमारी आइगन वैल्यू -2 है और के 1 है तो 1 -2 या 2 -1 बात कुछ भी लिखिए की है, तो 1 हो गया -1 हो गया। तो मॉड ऑफ लैम्डा माइनस जो डिफरेंस क्या हो गया, 1 माइनस -1, दिस इज द 2। यानी मीनिंग क्या हो गई कि जो मॉड ऑफ लैम्डा माइनस म्यू होगा उसकी वैल्यू मेरी 2 आएगी। तो मुझे उम्मीद है कि इस टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं उसको हम लोग कैसे टैकल करते हैं, कैसे लगाते हैं। यहाँ बेसिकली 2 रिजल्ट का यूज हुआ, एक रिजल्ट ये था, दूसरा है कि मिनिमल पॉलिनोमियल का कंसेप्ट क्या है, यानी हेलेटिव पॉलिनोमियल का कंसेप्ट आया, वो कंसेप्ट क्या है। और दूसरी बात यह है कि एक a प्लस के आई की जो आइगन वैल्यूज है उस कंसेप्ट को रख करके एग्जामिनर ने पेपर सेट किया था, एक क्वेश्चन सेट किया था। तो आई थिंक ऑल कंसेप्ट अबाउट दिस क्वेश्चन इज क्लियर हियर। जो लिसनर इसको बड़ा सीरियसली वॉच कर रहा है इस वीडियो लेक्चर्स को, उसको ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में अगेन कोई एक अच्छा मार्वलस क्वेश्चन पिकअप करेंगे, पुनः उसकी एनालिसिस करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच गाइस, जय हिंद।